का महीना खत्म हो चला है और गर्मी लगातार अपने कड़े तेवर दिखा रही है। लोग लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर के अंदर ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, लेकिन यहां भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजली संकट की। एक और बिजली संकट से लोग परेशान हैं। हर रोज घंटों लग रहे हैं और बिजली कट से लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो रखा है और गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। गर्मी का आरंभ है प्रचंड। गर्मी का जलवा जलाल, जीना मुहाल। हरियाणा में जला रही धूप, आसमान से आखिरी आस। बरसो रे मेघा, अब तो बरसो। पूरा देश इस वक्त आसमान की तरफ देखकर सिर्फ यही पुकार कर रहा है कि बरसो रे मेघा बरसो, क्योंकि पिछले कई दिनों से लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्य इस वक्त सूरज के सितम के आगे बेबस हैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर है। हरियाणा में गर्मी ने तोड़ा 81 साल का रिकॉर्ड। लू को लेकर प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट। 29 अप्रैल से 2 मई तक रुलाती रहेगी लू। सुबह से ही तीखी धूप लोगों को जला रही है। इन सबके बीच राहत का कोई चांस नहीं है। उत्तरी भारत में गर्मी का प्रचंड आरंभ हुआ है। राहत की बारिश के लिए आसमान की ओर नजरें हैं, लेकिन झमाझम बरसने वाले बादल आपके शहर आखिर कब पहुंचेंगे, ये अभी किसी को नहीं पता। हालांकि मौसम विभाग ने एक उम्मीद जरूर जताई है। मौसम विभाग का अनुमान 2 से 5 मई तक हरियाणा में गर्मी से मिल सकती है राहत। 2 से 5 मई तक कई जिलों में हवा और आंधी की संभावना। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम हो सकता है खुशनुमा। मौसम विभाग का ये अनुमान गर्मी का गुमान थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन लोग लू के थपेड़ों से परेशान हैं। गर्मी का जलवा जलाल है और जीना मुहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपने प्रदेश में गर्मी के प्रकोप को देखा, अब जरा बिजली के संकट को भी समझिए। किस तरह इस जान सुखा देने वाली गर्मी में लोगों को पंखे की हवा मिलना भी मुश्किल सा हो गया है। शहरों में 6 घंटे का पावर कट और औद्योगिक क्षेत्रों में 8 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती। ऐसे में लोग किस हाल में हैं और अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये भी सवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 9,000 मेगावाट तक बिजली की खपत पहुंची है। 15,000 मेगावाट तक बढ़ सकती है बिजली की मांग। हरियाणा में लंबे लंबे कट का रोस्टर जारी भी किया गया है। वहीं शहरी इलाकों में 6 घंटे का पावर कट रहेगा। तो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 4 घंटे का पावर कट रहेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में 8 घंटे तक बिजली कटौती। गुरुग्राम की बात करें, लंबे पावर कट से ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन सकती है और बन रही है। तो बिजली किल्लत को लेकर एक बार फिर बिजली मंत्री ने आश्वासन दिया है। इस बार बिजली मंत्री ने 5 दिन में बिजली संकट के दूर होने की बात कही है। कि हमारा अगले 3, 4, 5 दिन में हम ठीक करने जा रहे हैं। थोड़ा जो कम है उसे कर रहे हैं। सभी जगह प्रॉब्लम आई है, हम इसे कर रहे हैं। प्लांटों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है? हाँ, हमारे पास है, कहीं दिक्कत नहीं है। हमारे पास अगले भी 10, 12 दिन, 15 दिन बराबर हमें रह कर रहे हैं। कोई इश्यू नहीं। चलिए, तो बिना किसी देरी के सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमानों का। तो आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, सीधा सवाल आपसे है मेरा। सबसे पहले, जब भी पत्रकार सवाल पूछते हैं मुख्यमंत्री से या फिर बिजली मंत्री से, तो 2 से 4 दिन का हवाला दिया जाता है कि 2 से 4 दिन रुक जाइए, बिजली संकट दूर हो जाएगा। और ये हर बार की कहानी हो गई है।
सर कब होगा बिजली संकट दूर? देखिए यस, ये कहना ठीक नहीं होगा कि हर बार की कहानी होगी। जो प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे मंत्री जी हैं, पूरी सरकार प्रयास है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें आ रही हैं कि आप देखिए बहुत सारे राज्यों में बिजली का संकट है। सारी सरकारें, मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार, सारी सरकारें अपनी जनता के लिए प्रयास रहती है काम की, किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके पीछे हम लोगों को कोऑपरेशन की भी जरूरत है। हमें सरकार का भी साथ देना चाहिए। ये नहीं कि सरकार खाली हाथ बैठी है, सरकारी हिस्से में कोई काम ही नहीं कर रही। नहीं ऐसा देखिए प्लांटों में कुछ सबसे गड़बड़ पहले है, एक बात मैं कुछ पहले फाल्ट ऐसे थे जो हम ऐसा प्लांट कह ही खराब नहीं पड़े रहे हैं। कि जी। सरकार प्रयास नहीं कर रही, हम कह रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन पत्रकारों जी। के साथ जब भी बातचीत होती है तो ये दावा कर देना कि आप बस 2 दिन रुक जाइए, बिजली संकट दूर हो जाएगा। फिर एक बार 2 दिन बीतते हैं तो पत्रकार सवाल पूछते हैं, फिर कहते हैं आप 5 दिन रुक जाइए। मैं केवल इस सवाल पर आपसे जवाब मांगना चाहता हूं कि आप एक बार आश्वस्त कर दीजिए या फिर आप कह दीजिए भाई आप 1 महीना रुक जाइए। यस, एक बात है, मैं आपकी बात को बड़ा मानते हुए कहता हूँ, हम एक इंसानियत के नाते अगर हम उस सीट पर बैठे हैं तो हम क्या करेंगे बताइए मुझे। सरकार ने कहना मतलब ये था, सरकार ने कहा भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि 2 दिन में संकट खत्म हो जाए, बट चीजें सरकार के कुछ हाथ में भी नहीं होती। कुछ चीजें मैंने कल भी कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, कोयले का मसला है, प्लांट्स जो हमारे डेड पड़े हुए वो भी दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने चाइनीज पार्ट्स कुछ लगे हुए हैं, वो भी ठीक है, रेटिफाई नहीं हो पा रहे कि 3-4 प्लांटों में हमारे प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार ये इसलिए कह रही है कि बाहर से आउटसोर्स सरकार बिजली परचेज कर रही है, या कोयले की जैसे अभी तो हमारे पास 10-15 दिन का स्टॉक है, तो उस विषय पर। और डिमांड आपको पता है, डिमांड कितनी बड़ी है इन दिनों के अंदर, ये भी पता है पूरे देश को, प्रदेश को भी पता है। तो ये सब चीजें जायज हैं और सरकार मुझे लग रहा है कि अपने अच्छे सोर्सेज के हिसाब से, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी भाव में परचेज करें, बिजली को करें या कोयले को करें, लेकिन हम अपनी जनता को पूरी बिजली देने की कोशिश करेंगी। तो ये मेरा मानना है कि थोड़ा सा हमें धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि 1-2 दिन में, जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 5 दिन में शायद शॉर्ट आउट हो जाएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा हमें तो सब्र तो करना पड़ेगा। बीपी कौशिक जी, प्रदेश की जनता सब्र तो कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता अब ये कह रही है कि हमारे सब्र का लगता है कि इम्तिहान लिया जा रहा है। ये बात कह के कि 2 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए। आप ये बताइए, क्या जो अडानी ग्रुप से बिजली मिलनी थी वो बिजली मिलनी शुरू हो गई है क्या? नहीं, कहा ना, मंत्री जी ने भी कहा और हमें भी अपने सोर्सों से पता है कि जल्दी ही वो चीजें शॉर्ट आउट कर ली जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ये सब हमारी डील जो है वो, देखिए रेट्स का भी इशू आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, कंपनियों ने रेट भी बहुत बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। उसके सरकार को देखना है कि अपने बजट के हिसाब से भी कितना सरकार बिजली परचेज कर सकती है, कितना डिवाइडेशन कैसे हो सकता है, ये सब काम चल रहा है इसमें। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन जो भी माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुसार जैसे वो कह रहे हैं, तो वहां तक का हमें तो वेट करना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई ना जी। लेकिन सरकार का जी, लेकिन डीपी हमारे साथी हैं हरियाणा प्रदेश जो उद्योग धंधे प्रदेश में है, वहाँ पर 5-5 घंटे 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। तो आप ये सोचिए एक बार कि उद्योग धंधे कैसे चल रहे होंगे। क्या कोई स्थानीय विधायक उनके पास जाकर आश्वासन देगा उद्योग धंधों कि 5 से 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, उत्पादन में जनरेटर में ज्यादा पैसा लग रहा है, और जनरेटर भी है तो वो पूरी तरीके से क्षमता के साथ नहीं चल पा रहे क्योंकि बिजली नहीं है। देखिए एक चीज मानिए, आप उद्योग धंधों का भी ध्यान रखा जाएगा। पहले हमारी जनता जनार्दन है, जहाँ जो चीजें आप देखिए कि हाल ही हम उद्योगों को नहीं कट कर रहे, जो पावर कट है वो हॉस्पिटल के अंदर भी है और मतलब पूरे गांव के अंदर भी है, शहरों के अंदर भी है। तो चीज ये नहीं खाली इंडस्ट्री परेशान है, हर जगह ही त्राही मची हुई है, तो उस चीज को समाधान करने के लिए सरकार प्रयास है। तो उद्योग हमारे लिए बात की बात है। पहले जैसे जो हमारे इकोनॉमिक जो चीजें हैं, जो दिल्ली की चीजें हैं, जैसे पानी, बिजली की, पानी की वजह से जो हमारे लोग परेशान हैं, गांव में या शहरों में परेशान हैं, उनको हमें पहले देखना है। उद्योग तो हमारे जनरेटर से भी चल सकते हैं, थोड़ा सा उनको डिले भी किया जा सकता है, बट पब्लिक को के लिए ये सब सुविधा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी ले लेते हैं। रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर भी जुड़ गए हैं। अशोक ग्रोवर, ओवर टू यू, और आप ये बताएं कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में अब तक निकल के क्या क्या सामने आया है, लोगों की परेशानी क्या है, क्योंकि आप कई हफ्तों से इस खबर को बारीकी से कवर कर रहे हैं कि बिजली संकट की वजह से लोगों का जीना कैसे मुहाल हो गया है।
अशोक ग्रोवर। देखिए यश, मैं आपको बता दूं कि बिजली का जो संकट है पूरे हरियाणा में गहरा हुआ है। रही बात रतिया की, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, उसको लेकर रतिया में बहुत बुरा हाल है। 6.5 घंटे का कट जो विभाग ने अनाउंस किया है, 6.5 घंटे तो बिजली कट होगा ही होगा। उसके अलावा अगर कोई बिजली खराब हो जाती है तो ये उम्मीद ना की जाए रतिया में कि ये जल्दी जल्दी ठीक होगी। परसों शाम की ही बात है, 5 बजे बिजली गई और उसके बाद रात को 12:35 पे आई, फिर 1:30 पे गई, 2:37 पे आई और फिर 8 बजे तक बिजली फिर गुल रही और लोगों को सारी रात दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारियों की बात है, सभी अधिकारियों के स्विच ऑफ थे। पब्लिक हमारे पास बार बार फोन करके पूछ रही थी कि बिजली कब आएगी, मगर उधर से फोन बंद थे, जिसको लेकर कल बिजली मंत्री से भी इसको लेकर बातचीत की जानी थी, मगर उनका भी स्विच ऑफ आया। जी अशोक ग्रोवर, अगर आपके आसपास कोई लोग हैं तो आप उनसे भी बातचीत करें। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं बिजली को लेकर। हाँ, इधर आइए आप। हाँ, ये बताइए बिजली को लेकर किस तरह की बिजली सप्लाई मिल रही है आपको? बहुत बुरा हाल है जी, बिजली आ नहीं रही, ना तो आने का टाइम है कोई, ना जाने का टाइम है। जब भी कभी किसी अधिकारी से बात करते हैं या कर्मचारी से बात करते हैं, वो फोन नहीं उठाते, फोन उठाते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। प्रॉपर कितनी बिजली मिलती है एक दिन में आपको? नाम मात्र मिलती है जी, दिन में इस तरह मान के चलो 12-13 घंटे बिजली आती है जी। तो बिजली मंत्री का तो कहना है कि बिजली की कोई कमी नहीं है, उसके बाद बिल्कुल जबकि ज्यादा कट लग गए हैं। देखिए अभी जैसा आपने सुना कि लोगों का कहना है कि बिजली जो मिलनी चाहिए, सबसे बड़ा इसका असर है जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, कारीगर हैं, क्योंकि बिजली के बिना उनका कोई कार्य नहीं होता, उनकी भी रोजी रोटी का संकट गहरा चुका है इस बिजली से। दूसरी तरफ जो पानी की सप्लाई है, बिजली ना होने से उसमें भी बहुत बड़ी बाधा आ रही है। जी अशोक ग्रोवर, अगर बात करें, चूंकि गर्मी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रतिया की अगर बात करें तो रतिया में तापमान फिलहाल एक हफ्ते के भीतर कैसे उतार चढ़ाव के साथ देखा जा रहा है, इसको कोई लेकर रिपोर्ट? अभी आप थोड़ी देर पहले रतिया में 39 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान था और गर्मी अभी भी और बढ़ रही है। हालांकि इस बार जो मई में गर्मी आनी थी, पिछले सीजन में आई थी, वो अब अप्रैल में आ रही है। गर्मी इस बार एडवांस है और बिजली की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मगर उधर से जो अंडानी ग्रुप है उसने बिजली देने से अभी मना किया हुआ है, जिसको लेकर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बिजली को लेकर शहर में पूरी तरह बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जी डीपी कौशिक जी, आपने सुना ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही, चाहे औद्योगिक धंधों की बात हो या फिर लोगों की बात हो। लोग घर में रह नहीं सकते, अगर बाहर निकलेंगे तो गर्मी उनको परेशान कर रही है। मतलब चारों तरफ से परेशानी लोगों के सामने है। लेकिन हम यही बात 15 से 20 दिनों से 25 दिनों से उठा रहे हैं, प्रवक्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। पहले दिन से हमने इस मामले को उठाया था सर, और डिबेट में जो तमाम प्रवक्ता बैठे हुए थे उनकी तरफ से लगातार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि जल्द ही आप रुक जाइए, जल्द ही संकट दूर हो जाएगा। कुछ उपकरण आने हैं चीन से उपकरण आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन 20 से 25 दिन हो गए हैं, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? यस, देखिए आपकी बात से सहमत हूँ और मैंने जैसे आपके ग्राउंड जो रिपोर्ट सुनी है, देखिए लोग परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जनता को भी पता है, प्रदेश की जनता को पता है कि सरकार हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी, अपनी पूरी तरह से प्रयास है, काम करने के लिए काम कर रही है, इस विषय पे काम कर रही है। चाहे माने खुद मुख्यमंत्री जी हो, माने हमारे बिजली मंत्री जी हो, सब ने अपने प्रयास जारी किए हुए हैं, लगे हुए हैं कि जैसे चाहे अडानी ग्रुप से बिजली की परचेसिंग की बात हो, चाहे हमारे कोयले की बात हो, अपने मतलब प्रयासों से है ना सरकार। लेकिन मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ डीपी कौशिक जी, मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ, आप उन सवालों का जवाब दीजिए ताकि जनता भी ये समझ सके कि अब तक का अपडेट क्या है, सरकार ने कितना प्रयास किया है। जो अडानी ग्रुप से बात होनी थी वो बात कहां तक पहुंची है और बिजली कब तक मिल जाएगी अडानी ग्रुप की तरफ से, इसको लेकर पहले अपडेट दीजिए आप। देखिए, जहां अडानी ग्रुप की बात है, पूरे देश में संकट है
अब कंपनी ये तो नहीं खाली हरियाणा को दे देगी, उन्होंने जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश के अंदर करना है। वो हमारे नजदीकी सूत्रों से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री सेल्फ उन्होंने बात की है, तो मुझे लगता है कि वो चीजें बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर, है ना। तो अडानी ग्रुप की जहां तक बात है, ठीक है। बहुत से अभी सवाल हैं, लेकिन मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार सर। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद है? सर बिल्कुल, 2 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से कुछ बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वर्तमान में अगर बात देखी जाए तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सीधी पश्चिमी पवनें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सभी जगहों को प्रभावित कर रही है। साथ में जो हमारा अरब सागर है उसमें एक प्रतिचक्रवात बना हुआ है, तो उसकी वजह से मध्य भारत में भी गर्मी आज प्रचंड अपना रूप दिखा रही है। अगर हम कल 28 तारीख की बात देखें तो राजस्थान में धौलपुर का जो टेम्परेचर है 46.6 हो गया। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट का 46 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, जबकि हमारे हरियाणा का सिरसा का 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी 46 डिग्री को क्रॉस करने की उछाल के लिए मतलब बेकरार है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बाल संबंध की 45.6, टोहाना की 45.3, एलनाबाद की 45.2, नारनौल महेंद्रगढ़ की 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये तापमान लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई इस महीने में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनने जा रहा जिससे हमें तापमान में राहत मिले। इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने 28 तारीख से लेकर 2 मई तक ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिए हैं। ऑरेंज अलर्ट जो है पश्चिमी दक्षिणी जो हमारे जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन सभी पर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि शेष भारत पर येलो अलर्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये महीना पूरा भीषण गर्मी और प्रचंड जो गंभीर हीट वेव यानी लू से पूरे आमजन को प्रभावित करेगा। जी, चूंकि एक ये भी आंकड़ा सामने आया है डॉक्टर चंद्रमोहन जी की हरियाणा में गर्मी का 81 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, और कृषि क्षेत्र के लिए ये क्या इशारा कर रहे हैं, कितना नेगेटिव ये पॉइंट हो सकता है कृषि क्षेत्र के लिए? देखिए अगर समय पर मानसून नहीं आया तो जो हमारी खरीफ की फसल है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब जो बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की जो गर्म पवनें आ रही हैं ये बिल्कुल नमी को सुखा रही हैं, और जिसकी वजह से पूरे वातावरण में आर्द्रता बिल्कुल न के बराबर होती जा रही है। तो इसका प्रभाव हमारी कृषि पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कृषि में जो अब जो खरीफ की फसलों के लिए बिजाई हो गई है तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बन रही है। जी, लेकिन ऐसे में अब किसानों के हाथ में आपको लगता है कि कुछ ये है, कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों से लगातार ये खबर भी सामने आ रही है कि जो गेहूं का दाना है वो सिकुड़ गया है, और जो उर्वरक शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दी है सैंपल्स में कहीं। बिल्कुल, देखिए जो पीछे अब जो आंधियों का जो सीजन आया हुआ है तो उससे क्या हो रहा है, हमारे हरियाणा में काफी स्थानों पर पीछे जो खबर चली थी आगजनी की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जब आग लगती है ना तो हमारी जो नमी के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कृषि के लिए फायदेमंद होते हैं, परंतु जब इस प्रकार की आगजनी वाली जो घटनाएं होती हैं इस लू या तेज हवाओं से या अंधर आंधियों से, तो उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आने वाले समय में अगर समय पर मानसून नहीं आया तो बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बन रही है। जी, जो आपने शुरुआती दौर में डॉक्टर चंद्रमोहन आपने पॉइंट रखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर, क्या हर साल इस तरह की स्थिति बनती है या इस बार थोड़ा ज्यादा तेजी के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है? हाँ जी, इस बार देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मार्च में और फरवरी में बारिश करते हैं, परंतु इस बार मार्च और पूरा अप्रैल
अगर हम देखे जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए तो हैं, परंतु वो बिल्कुल ही कमजोर आए हैं, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां होती थी वो इस बार काफी कम हुई है। तो उसकी वजह से आने वाले समय में मतलब नमी काफी कम हो जाएगी, तो इसका दुष्प्रभाव पड़ने की पूरी संभावनाएं बन रही है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डीपी कौशिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां पर एक तरफ प्रदेश में गर्मी का 81 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, तो इस प्रचंड गर्मी के कारण खपत भी बढ़ रही है, और खपत बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि दबाव पड़ता है और फिर बिजली संकट जैसी स्थिति लोगों को देखनी पड़ती है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, हम इस बात को मान रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक करके ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं डीपी कौशिक जी से कि सरकार के प्रयास अभी कहां तक पहुंचे हैं और बिजली संकट से हमें निजात कब तक मिल जाएगी। डीपी कौशिक जी, मैंने पहला आपसे सब पूछा था कि अडानी ग्रुप से बातचीत कहां तक पहुंची है, संकट कब तक दूर हो जाएगा, आपने उत्तर दिया। लेकिन दूसरी बात अगर मैं पूछूं इसी को लेकर, कई जो पावर प्लांट हैं वो खराब पड़े हुए थे। हमने कई एक एक करके आंकड़ों पर बात की थी, चाहे पानीपत के पावर प्लांट की बात हो, कई ऐसे जिलों में, कई क्षेत्रों में ऐसे पावर प्लांट हैं जो बंद पड़े हुए हैं, तो वो कब तक शुरू हो जाएंगे? यही सवाल मैंने आज से 20 से 15 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता से पूछा था। उन्होंने कहा था बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, लेकिन 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक शुरू नहीं हुए। क्या इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये जहाँ तक पावर प्लांट की बात है, ये मैंने पहले भी कहा, और सरकार चाइना के पार्ट्स उसके अंदर लगे हुए हैं पहले, और वो पार्ट्स आने में प्रॉब्लम हो रही है। ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह लगाई हो, मान लो ये जो वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है यूक्रेन रशिया की वजह से भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को भी पता है और पूरे देश को भी पता है इन चीजों का, तो वो मैं पॉसिबल नहीं कह पा रहा कि इतना जल्दी वो ठीक हो सकते हैं। बट जहां तक परचेजिंग की बात है, पावर परचेजिंग की बात है, वो जल्दी सरकार अडानी ग्रुप से या जहां से भी परचेज करनी होगी सरकार को जल्दी परचेज करेगी और अपने लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने का काम करेगी सरकार। जी, मेरा एक सवाल डॉक्टर चंद्रमोहन जी से भी है। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या इस बात की जानकारी हमें पहले नहीं थी? क्या 1 महीना पहले, 1.5 महीना, क्या इस तरह के अपडेट नहीं मिलते कि क्लाइमेट चेंज इस बार ऐसा होगा कि 81 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, बिजली की खपत ज्यादा हो जाएगी? क्या इस तरह के अपडेट सरकारों के पास नहीं होते क्या, ताकि सरकार पहले से मास्टर प्लान बनाए कि बिजली की जो खपत अगर बढ़ रही है तो हम कहीं से मर्जी चाहे परचेजिंग करें या फिर जो पावर प्लांट खराब पड़े हैं उसको भी हम ठीक करने का काम समय से पहले करें? क्या सरकारों के पास इस तरह के अपडेट नहीं होते क्या? मार्च अप्रैल में जो गर्मी पड़ रही है वो अप्रैल में, मई में, जून में पड़ा करती थी, इस बार हालात ऐसे हो गए हैं। चंद्रमोहन जी। जी देखिए, मौसम विभाग लगातार अपडेट देते रहते हैं कि आईएमडी हमारा जो डिपार्टमेंट है ये बड़ा ही सक्रिय है, और इस प्रकार की जब भी कोई आपदा या कोई इस प्रकार की भीषण गर्मी या भीषण सर्दी या अधिक बारिश होने की जब संभावनाएं होती हैं तो उसके प्रति मौसम विभाग अलर्ट करता रहता है, जारी करता रहता है, या ये येलो अलर्ट के रूप में हो या ऑरेंज अलर्ट के रूप में हो या रेड अलर्ट के रूप में है। तो ये जानकारियां न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आईएमडी देता रहता है। तो मतलब यहाँ पर सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, चाहे वो परचेजिंग करे, चाहे सरकार बिजली की, या फिर जो समस्या आ रही है, जो पेंच फंसा हुआ है, कहीं पर पावर प्लांट खराब है तो उसको समय से पहले दुरुस्त किया जाए ताकि जो खपत बढ़ रही है फिर उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। डीपी कौशिक जी, क्या इसमें हम ये मानकर चलें कि सरकार के पास अपडेट तो था मौसम को लेकर, लेकिन कोई मास्टर प्लान नहीं था कि अगर बिजली की खपत बढ़ेगी तो हम उसको पूरा कैसे करेंगे? नहीं, यस, इस बात से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि सरकार एक चीज देखिए, अब जो पावर का गर्मी का मौसम जो अब की बार हम लोग पहले देखते थे मई जून के अंदर गर्मी ज्यादा पड़ती थी, अब क्या आपको पता मार्च के अंदर इतनी गर्मी स्टार्ट होगी, तो कुछ नेचुरल चीज है ये चीज ये नहीं कह सकते कि सरकार इसके लिए प्रयास नहीं थी या सरकार का कोई मास्टर प्लान नहीं था। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी पहले, और टाइम के हिसाब से पावर प्लांटों पे काम भी चल रहा था, और ड्यू टू चाइनीज पार्ट्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो प्रॉब्लम 2-3 महीने, जैसे यूक्रेन का इसका मसला चल रहा है तो हम लोग पार्ट्स नहीं परचेज कर पा रहे थे, उसकी वजह से भी कुछ मान लीजिए। और बाकी ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ढिलाई दी है, सरकार का वो मास्टर प्लान नहीं था। तो इस बात से तो मैं लोगों से प्रार्थना करूंगी, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इस चीज को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है डीपी कौशिक जी, हम उम्मीद करते हैं
उम्मीद करते हैं हम और पूरे प्रदेश की जनता ये अपेक्षा कर रही है प्रदेश सरकार से कि जल्द ही बिजली संकट से निजात मिल जाएगी। बिजली मंत्री ने भी अब दावा कर दिया है 5 दिन के अंदर अंदर बिजली संकट दूर हो जाएगा। एक बार फिर हम देख लेंगे कि बिजली संकट दूर होगा या नहीं होगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर भी जुड़े हुए थे। अशोक ग्रोवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी